अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान नज़र और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आपा तहमीना भट्ट, जो कि जोड़ों को आपस में मिलवाने का काम करती हैं। मैरिज ब्यूरो रन कर रही हैं, लोगों की शादियां करवाती हैं, रिश्ते करवाती हैं और ये काम पिछले 18-20 सालों से कर रही हैं। अब तक इन्होंने बेशुमार कामयाब रिश्ते जो है वो करवा दिए। इन्हीं से गुफ्तगू करते कब से इस काम का आगाज़ किया, रिश्ते करवाने में क्या दुश्वारियाँ, क्या मुश्किलात, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तमाम बातें इन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बताइएगा कि कब से ये काम वाम कर रही हैं आप, ये जो शादियां करवाने वाला काम है, रिश्ते करवाने वाला है? काफ़ी साल हो गए हैं। काफ़ी साल हो गए हैं। हाँ जी। ठीक हो गया। तो पहला रिश्ता कब करवाया था आपने, जब आप इस फील्ड में आई? पहला रिश्ता अपने बेटे के दोस्त का करवाया था। अच्छा। हाँ जी, डिवोर्स था वो। तो लड़की यानी कि अनमैरिड थी, उसका करवाया था पहला रिश्ता। ठीक हो गया। तो उसके बाद फिर आपने कहा ये काम तो बड़ा मजे का है भाई, अच्छा है, ये करते हैं। तो फिर शुरू हो गया। हाँ जी। ठीक हो गया। तो ठीक क्या है। क्या मुश्किलात आती हैं रिश्ते करवाने में? पहले फिर वैसे ही घरों में जाके एक दूसरे से पूछ के करवाते थे। तो फिर ये 3-4 साल हुए हैं ये ऑनलाइन करवाने शुरू हो गए हैं। ये इजी लगता है मुझे कि घर में बैठ के ही करवाते हैं, फोन के ऊपर ही लोकेशन भेज दी, नंबर भेज दिया, डायरेक्ट खुद ही जाए, वेरिफिकेशन करें, मिले। हाँ जी। से। पहले हमें खुद जाना पड़ता था, देखना पड़ता था। अब देखने जाना नहीं पड़ता, लोग खुद ही जाते हैं। तो वो ज्यादा कामयाब रहते थे या अब ऑनलाइन ही ये जो आप बता रही हैं? ये ऑनलाइन ही कामयाब रहते हैं। पहले हमारी जिम्मेदारी होती, वो कहते थे आप पता करो। अब हम पहले कह देते हैं कि आपने खुद जाके पता करना है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमने सिर्फ आपको नंबर देना है और लोकेशन देनी है और रिश्ता देना है, बस। ठीक है। तो इससे ये है कि लोग खुद ही जाते हैं और कर लेते हैं। हाँ जी। तो बाज़ रिश्ते होते हैं जिनको हम जानते हैं, वो हम उन्हें कह देते हैं कि हम इन्हें जानते हैं, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, आप कर लें, तो वो कर लेते हैं। वो भी रिश्ता कामयाब रहते हैं क्योंकि हम जानते होते हैं, शुरू से एक दूसरे मिले होते हैं। ये होता तो है। इसलिए आसानी होती है। हाँ जी। तो बताइए क्या क्या मुश्किलात आती है रिश्ते करवाने में? मतलब ये एक मुश्किल काम है, खासा मुश्किल काम है। अब रिश्तेदारों में अगर किसी की शादी करवानी हो तो कोई हामी नहीं भरता कि भाई कल को खुदा ना खास कोई मसला हुआ तो लोगों ने हमें ताने देने हैं। हाँ जी। बस आजकल लोग ना ज्यादा यानी कि कह रहे हैं सोसाइटी का रिश्ता हो, ये मांग रहे हैं। पहले लोग गली मोहल्लों में कर लेते थे, अब नहीं करते ज्यादा। अब सोसाइटियों में जाके करते हैं। कहते हैं सोसाइटी का बताएं तो फिर करेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स आ रही है। और हाँ क्या क्या जी। डिमांड्स होती हैं लोगों की? किराए के घर में नहीं करते, और जिस लड़के का घर नहीं होता वहाँ पे शादी नहीं होती। बाज़ लोग कर भी लेते हैं, कहते हैं चलो गिरवी हो कर ले, तो बाज़ किराए के घर में नहीं करते हैं। नहीं तो वो जो बेचारे किराए के घरों में रहते हैं या किसी वजह से हाँ जी। दुनियावी मामलात की जद में आए हुए, जाहिर है किराया अपना घर नहीं होता, हाँ जी, वो फिर क्या करें? नहीं लोग करते। है ना? ठीक हो गया। तो और मतलब ज्यादा डिमांड्स लड़की वाले करते हैं या लड़के वाले? लड़की वाले करते हैं। क्या क्या डिमांड्स होती हैं? किराए पे भी रहते होते हैं, खुद किराए पे होते हैं, तो डिमांडें बहुत ज्यादा होती हैं उनकी। अच्छा। लड़की गुस्सा आता है वालों फिर? हाँ जी, फिर दिल ही नहीं करता कराने को। अच्छा। आप यही सोचती होंगी कि अभी से ये ऐसे कर रहे हैं तो कल वो बेचारे जिसके साथ होना उसका क्या असर करेंगे? क्या असर करेंगे? क्या क्या मतलब किस तरह की डिमांड्स करते हैं? कि पढ़ा लिखा हो, सुलझा हो, खूबसूरत हो? फैमिली ज्यादा ना हो। अच्छा। हाँ जी, ज्यादा फैमिली। हमारे जो साथ वाले हैं, साथ वाले घर में लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 6 बहनें, नहीं कर रहा कोई। गाड़ी, लड़के की गाड़ी भी है, कह रहे हैं जी फैमिली ज्यादा है। अब हालांकि बहनें तो ब्याह ही गई हैं, सबकी शादियां हो गई हैं। तो लड़के ने, उसकी भाभी ने कहा चाहे ये अकेला भी रह सकता है, हमारे कोई फर्क। कहते नहीं, फिर भी बहनें 6 हैं, 3 भाई हैं, नहीं हमने नहीं करना। ऐसे ऐसे रिश्ते हैं कि लड़का पढ़ा लिखा है, 2 लाख रुपया सैलरी ले रहा है। अच्छा। गाड़ी उसके पास है, 2 प्लाट लिए हुए थे, हमारे साथ घर है, उसका नीचे वाला पोर्शन उसका है। उसने क्या क्या मैं नया घर बनाऊंगा, तो उधर ये नहीं करेंगे शादी। तो फिर भी तो नहीं लोग नहीं मान रहे, कहते फैमिली ज्यादा है। आजकल ये लोगों का हाल है कि लड़का कमा भी रहा है, अच्छा।
पढ़ा लिखा भी है, सिर्फ डिमांड ये है कि फैमिली ज्यादा है, ज्यादा फैमिली में भी नहीं कर रहे लोग। नहीं तो लड़के वाले भी ऐसा कहते हैं कि भाई इसकी तो 8-10 बहनें हैं या 6-7 बहनें हैं तो हमने इधर नहीं करना। हाँ जी, कहते हैं ऐसा, लड़के वाले भी कहते हैं। लड़के वाले भी कहते हैं। ये बात मेरी हालांकि लड़की खूबसूरत भी होती है। ये मेरे पास एक रिश्ता है, लड़की की 4 बहनें हैं और 3 भाई हैं जी। लड़की प्यारी है, बीए किया हुआ है, ठीक ठाक है। कह रहे हैं जी इनकी फैमिली ज्यादा है। अभी एक ही रिश्ता दिखाया, कहते हैं जी लड़की तो हमें पसंद आई है लेकिन इनकी फैमिली ज्यादा, इसलिए फैमिली ज्यादा तो क्या मसला पैदा होगा, क्योंकि शादी तो 2 लोगों की होती है। वो तो होती है ना, कल को मिलना मिलाना पड़ता है तो अच्छी बात है, मिलना मिलाना चाहिए। तो बाज लोग नहीं ना पसंद करते, बाज लोग पसंद नहीं करते। किसी के घर आना जाना हो, खाना किस जगह पे बैठ के खिलाएंगे, ये प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम। छोटी से छोटी उम्र का रिश्ता जो आपने करवाया और बड़ी से बड़ी उम्र का आपको याद हो कि ये सबसे बड़ी एज का रिश्ता मैंने करवाया। हाँ, एक अम्मा का और एक बाबे का करवाया था। किस एज? बाबे की उम्र थी कोई 60 साल का था, अम्मा जो उनसे थी 50 साल की थी। अच्छा। उनका करवाया था। अभी हाल में ही उन बाबे की डेथ हो गई है, मैंने सुना है। बाबे की डेथ, बाबा ने उसके नाम घर की है, उसको वो दुकानों का रेंट आ रहा है। तो उसके बेटे कह रहे हैं अगर आप शादी करोगी तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हालांकि बाबे ने उसके नाम किया हुआ है। तो कहते हैं कि आपको आ रहा है, आप आराम से बैठ के खाएं, शादी करेंगी तो कुछ नहीं मिलेगा। नहीं वैसे अब अगर शादी को 5-6 साल हो गए तो अम्मा इस उम्र में है कि ना भी शादी करें, सुकून से हाँ, वो छत मिली हुई है, छत मिली, बैठ के आराम से खा रही है। हाँ, तो ये मेरे ख्याल से बेहतरीन हिकमत हाँ यही है, इसी में हिकमत है कि वो बैठ के बस एंजॉय करें। अब हाँ जी, जो जिंदगी के अयाम बाकी हैं वो अल्लाह अल्लाह करके गुजारें, खाएं पिएं। ये अच्छी बात है कि बाबे के बच्चों ने घर से नहीं निकाला। हाँ जी, पहले ये हमें होता था कि हम दिखाने ना एक दूसरे को, तो उन्होंने जाकर खुद ही हमें पूछे बगैर खुद ही कर लेना, हमने एक दूसरे मिला देना। अब जितनी देर तक वो हमारे फीस वगैरह पे नहीं करते उतनी देर में हम एक दूसरे का नंबर नहीं देते। सही सही, पहले आपका पता साफ कर देते थे। हाँ जी, 2 नंबर ही लगाते थे। हाँ जी, पहले नहीं पता था ना। हाँ। अब रिश्ते की समझ, अब भाई अब कैसे अब काम की समझ आई और है। छोटी एज में मतलब कितनी उम्र में? 18 साल की एज में। हाँ। आजकल लोग कर रहे हैं बच्चियों की, छोटी 21 साल का लड़का है उसकी भी कर रहे हैं। अच्छी बात है। हाँ, छोटी उम्र के ज्यादा अब आजकल हो रहे हैं रिश्ते। सही 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 सही। तो अब अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे, कोई मेरा बहन भाई या कोई देखने वाले जो नाजरीन है, वो चाहते हैं कि आपसे अपना रिश्ता कर, मतलब आपके थ्रू अपना रिश्ता करवाएं, तो क्या तरीकेकार है? आपको नंबर दे दें उन्हें? हाँ जी, मेरा नंबर चल रहा होता है। जी नाज़रीन, आपने तमाम आपा की गुफ्तगू जानी। अगर आप भी रिश्ते के मुतलाशी हैं, आप चाह रहे हैं कि आपका घर बस जाए, कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए, तो आप आपा तहमीना से रब्ता कर सकते हैं। नंबर इनका स्क्रीन पर मौजूद है। और अवान टाउन एंटर होते साथ ही गेट के साथ हाफिज मार्केट है, गालबन पहली या दूसरी दुकान है जिसमें इनका ऑफिस है। आप आ सकते हैं, फिजिकली विजिट कर सकते हैं। और रिश्ता अगर डन हो जाएगा तो एक मिठाई का डब्बा भाई को भी दीजिएगा और इन्हें भी दीजिएगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।